हेलो दोस्तों, नमस्कार। मैं भी एक आप सभी का बहुत बहुत स्वागत करता हूं एक और नए क्लास में। तो आप सब कैसे हैं? उम्मीद करता हूं आप सब अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे और आप सभी की तैयारी भी बहुत अच्छी तरीके से चल रही होगी। तो आज की इस क्लास में एसएससी एमटीएस हवलदार एग्जाम के लिए जीके जीएस का पहला प्रैक्टिस सेट को डिस्कस करेंगे और इसमें टोटल 65 क्वेश्चन को डिस्कस करेंगे और आप सभी का सही करने का टारगेट 50 क्वेश्चन होंगे। तो आज के पहले प्रैक्टिस सेट में एसएससी द्वारा बनाए गए प्रश्नों को डिस्कस करेंगे। मतलब कि 2025 में जितने भी एसएससी के एग्ज़ाम कंप्लीट हुए, सिलेक्शन पोस्ट का एग्ज़ाम कंप्लीट हुआ एसएससी द्वारा और स्टेनोग्राफर का एग्ज़ाम कंप्लीट हुआ, सीजीएल का भी एग्ज़ाम कंप्लीट हो चुका है। तो जिस लेवल का एसएससी का एग्ज़ाम हो रहा है उसी लेवल का सवाल भी पूछा जा रहा है एडीक्यूटी पैटर्न पे। तो आज के इस क्लास में एमटीएस हवलदार के लेवल के सारे क्वेश्चन को डिस्कस करेंगे। तो पहले प्रैक्टिस सेट में तो ट्राई आप करिएगा कि एसएससी द्वारा जो बनाया गया इस टाइम प्रश्न हो रहे हैं उसमें से कम आपका अधिक से अधिक स्कोर हो और इस क्लास से आपको काफ़ी बेनिफिट मिलने वाला है। तो टोटल 65 क्वेश्चन को आप हल करेंगे, तैयार करिएगा और अपने से ट्राई करिए कम से कम 50 क्वेश्चन तो सही हो, क्योंकि बिल्कुल बेसिक से हम लोग सारे क्वेश्चन को देखने वाले हैं इस क्लास और सारे टॉपिक को कवर करेंगे इसी क्लास में। तो इस क्लास से आपको काफ़ी बेनिफिट मिलने वाला है। यदि आप भी एसएससी एमटीएस हवलदार एग्जाम 2025 की तैयारी कर रहे हैं तो ये क्लास आपके लिए होने वाला है। सारे क्वेश्चन को तैयार करिए और अपनी तैयारी स्ट्रांग बनाइए, जिससे क्या होगा कि जब आप कंप्यूटर के सामने बैठे तो आपको किसी भी प्रकार का दिक्कत ना हो, सारे क्वेश्चन आप अच्छी तरीके से हल करें। ठीक है मेरे दोस्त, और आपका पेपर नवंबर के लास्ट में हो सकता है कि हो जाए। ठीक है, तो चलिए भाई इस क्लास को स्टार्ट करते हैं। तो एक क्लास सुबह 8 बजे और एक दोपहर 12:30 पे और एक शाम 6:30 पर, ये डेली क्लास की टाइमिंग होती है। तो याद रखिएगा, एक क्वेश्चन आप सही करेंगे तो अपने से 3 नंबर लीजिएगा, क्योंकि देखिए सही करने पे आपको 3 नंबर मिलता है एमटीएस हवलदार के पेपर में, और एक क्वेश्चन गलत करेंगे तो आपका 1 नंबर माइनस मार्किंग होगा। ये याद रखिएगा आप लोग। ठीक है, तो चलिए आज का पहला प्रश्न हल करते हैं। येलोस्टोन नेशनल पार्क कहाँ स्थित है? बताइए, येलोस्टोन नेशनल पार्क कहाँ स्थित है? तो याद रखें यूएसए देश में स्थित है, यानी पहले का ऑप्शन यहां से राइट आंसर हो जाएंगे। अगला सॉल्व कल करिएगा क्वेश्चन नंबर 2 को। चिपको आंदोलन किस राज्य में शुरू हुआ था? बताइएगा, चिपको आंदोलन किस राज्य में शुरू हुआ था? तो याद रखिएगा उत्तराखंड राज्य में स्टार्ट हुआ था। ऑप्शन यहां से क्या हो जाएगा? बिल्कुल राइट आंसर हो जाएंगे। अगला सॉल्व कल करिएगा क्वेश्चन नंबर 3 को। भारत में जैव विविधता अधिनियम को कब अंगीकृत किया गया? बताइए, भारत में जैव विविधता अधिनियम को कब अंगीकृत किया गया था? तो दोस्त मेरे याद रखिएगा 2002 में किया गया था। बी ऑप्शन बिल्कुल राइट आंसर हो जाएंगे। चलिए अगला सॉल्व कल करिएगा क्वेश्चन नंबर 4 को। दक्षिण अमेरिका का सबसे बड़ा देश कौन सा है? दक्षिण अमेरिका का सबसे बड़ा देश कौन सा है? तो याद रखिएगा ब्राजील देश है। ऑप्शन यहां से बिल्कुल राइट आंसर हो जाएंगे। अगला सॉल्व कॉल करिए क्वेश्चन नंबर 5। भारत का सबसे पूर्वी राज्य कौन सा है? बताएंगे दोस्त कि भारत का सबसे पूर्वी राज्य कौन सा है? तो याद रखिएगा अरुणाचल प्रदेश है। ऑप्शन से यहां से बिल्कुल राइट आंसर हो जाएंगे। चलिए अगला सॉल्व कॉल करिए क्वेश्चन नंबर 6। नागरहोल राष्ट्रीय उद्यान किस राज्य में स्थित है? बताइए, नागरहोल राष्ट्रीय उद्यान किस राज्य में स्थित है? तो दोस्त मेरे याद रखिएगा कर्नाटक में स्थित है। ऑप्शन यहां से बिल्कुल परफेक्ट आंसर हो जाएंगे। अगला सॉल्व कॉल करिए क्वेश्चन नंबर 7। सिंहभूम खान किस राज्य में स्थित है? बताइए, सिंहभूम खान किस राज्य में स्थित है? तो दोस्त मेरे ये झारखंड राज्य में स्थित है। डी ऑप्शन बिल्कुल परफेक्ट आंसर हो जाएंगे। चलिए अगला सॉल्व कॉल करिए क्वेश्चन नंबर 8। खेतड़ी खाने किस राज्य में स्थित है? खेतड़ी खाने किस राज्य में स्थित है? तो सर जी ये तो राजस्थान में स्थित है। ऑप्शन सी बिल्कुल राइट आंसर हो जाएंगे। चलिए अगला सॉल्व कॉल करिए क्वेश्चन नंबर 9। हम्बनटोटा बंदरगाह किस राज्य देश में स्थित है? बताइए, हम्बनटोटा बंदरगाह किस देश में स्थित है? तो दोस्त याद रखिएगा ये श्रीलंका देश में स्थित है। डी ऑप्शन राइट आंसर हो जाएंगे। अगला सॉल्व कॉल करिए क्वेश्चन नंबर 10 को। लौह अयस्क की खान बादाम पहाड़ किस राज्य में स्थित है? बताइए, लौह अयस्क की खान जो बादाम पहाड़ है ये किस राज्य में स्थित है? तो दोस्त याद रखिएगा उड़ीसा में स्थित है। बी ऑप्शन राइट आंसर हो जाएंगे। अगला सॉल्व कॉल करिए क्वेश्चन नंबर 11 को। भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद में जीने का अधिकार से संबंधित विवरण है? तो भाई भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद में जीने का अधिकार से संबंधित विवरण दिया गया है?
तो अनुच्छेद 21 में दिया गया है। ऑप्शन है यहाँ से बिल्कुल राइट आंसर हो जाएंगे। चलिए अगला सवाल कॉल करिएगा, क्वेश्चन नंबर 12। राज्यसभा सांसद के कार्यकाल की अवधि कितनी होती है? राज्यसभा सांसद के कार्यकाल की अवधि कितनी होती है, कितने वर्ष की होती है? तो भाई आपको मालूम होगा 6 वर्ष की होती है। लोकसभा के अध्यक्ष जो होते हैं उनका कार्यकाल कितना होता है, सदस्य के कार्यकाल कितना होता है लोकसभा के, तो 5 साल का होता है। चलिए अगला सवाल कॉल करिए, क्वेश्चन नंबर 13। भारत का वास्तविक कार्यकारी सचिव कौन होता है? भारत का वास्तविक कार्यकारी सचिव कौन होता है? तो दोस्त मेरे याद रखिए प्रधानमंत्री होते हैं। ऑप्शन है आज से राइट आंसर हो जाएंगे। अगला सवाल कॉल करिए, क्वेश्चन नंबर 14 को। भारत में पहली समकालीन जनगणना कब की गई थी? बताइए भारत में पहली समकालीन जनगणना कब की गई थी? तो सर ये 1881 में की गई थी। ऑप्शन है आज से बिल्कुल राइट आंसर हो जाएंगे। चलिए अगला सवाल कॉल करिए, क्वेश्चन नंबर 15। प्रधानमंत्री सांसद आदर्श ग्राम योजना कब शुरू की गई थी? बताइए प्रधानमंत्री सांसद आदर्श ग्राम योजना कब शुरू की गई थी? तो सर जी 11 अक्टूबर 2014 को स्टार्ट की गई थी। ऑप्शन है आज से राइट आंसर हो जाएंगे। अगला सवाल कॉल करिए, क्वेश्चन नंबर 16। पहल योजना किससे संबंधित है? बताइए पहल योजना किससे संबंधित है? तो याद रखिए जो एलपीजी सब्सिडी का प्रत्यक्ष हस्तांतरण है इससे संबंधित है। डी ऑप्शन बिल्कुल परफेक्ट आंसर हो जाएंगे। नेक्स्ट अगला सवाल कॉल करिएगा दोस्त, क्वेश्चन नंबर 17 को। निम्नलिखित में से कौन सा शहर वैगई नदी के तट पर स्थित है? बताइए कौन सा शहर वैगई नदी के तट पर स्थित है? तो दोस्त याद रखिएगा मदुरै शहर स्थित है। डी ऑप्शन राइट आंसर हो जाएंगे। तो साथ ही आप चैनल पर नए तो सब्सक्राइब जरूर करिएगा और नोटिफिकेशन को भी ऑन करिएगा। लगातार आप सभी के बीच में ऐसे ही क्लास आने वाली एक एक क्वेश्चन काफ़ी अच्छी तरीके से हम आपको कराने वाले हैं। तो भाई आप नोटिफिकेशन को ऑन करके रखिएगा, क्योंकि जैसे ही क्लास आए तुरंत आप सभी के पास नोटिफिकेशन पहुँचे। देश के अंदर दोहरी नागरिकता की व्यवस्था किसमें विद्यमान है, यानी किस देश में विद्यमान है? बताइए देश के अंदर दोहरी नागरिकता की व्यवस्था किस देश में विद्यमान है? तो याद रखिएगा अमेरिका देश में। भारत में एकल नागरिकता का प्रावधान है। ऑप्शन है यहाँ से राइट आंसर हो जाएंगे। अगला सवाल कॉल करिए, क्वेश्चन नंबर 19। निम्नलिखित में से किसके उत्तरी भाग को सह्याद्री के नाम से भी जाना जाता है? बताइए किसके उत्तरी भाग में सह्याद्री के नाम से भी जाना जाता है? तो पश्चिमी घाट को। ऑप्शन सी बिल्कुल राइट आंसर हो जाएंगे। अगला सवाल कॉल करिए दोस्त, क्वेश्चन नंबर 20। क्या राइट आंसर होगा? कौन सा राज्य वार्षिक सूरजकुंड मेला हस्तशिल्प मेले की मेजबानी करता है? बताइए कौन सा राज्य वार्षिक सूरजकुंड मेला हस्तशिल्प मेले की मेजबानी करता है? तो हरियाणा का राज्य करता है। डी ऑप्शन राइट आंसर हो जाएंगे। अगला सवाल कॉल करिए, क्वेश्चन नंबर 21। किस वंश के दौरान महाबलीपुरम मंदिर का निर्माण किया गया था? बताइए किस वंश के दौरान महाबलीपुरम मंदिर का निर्माण किया गया था? तो भाई याद रखिएगा पल्लव राजवंश के दौरान। बी ऑप्शन बिल्कुल राइट आंसर हो जाएंगे। अगला सवाल कॉल करिएगा, क्वेश्चन नंबर 22। क्षमता के हिसाब से भारत के सबसे बड़े परमाणु ऊर्जा केंद्र का नाम बताइए। बताइए क्षमता के हिसाब से भारत के सबसे बड़े परमाणु ऊर्जा केंद्र का नाम क्या है? तो कुडनकुलम है। डी ऑप्शन राइट आंसर हो जाएंगे। अगला सवाल कॉल करिए, क्वेश्चन नंबर 23। केवलादेव राष्ट्रीय उद्यान किस शहर में है? केवलादेव राष्ट्रीय उद्यान किस शहर में है? तो सर जी भरतपुर में। बी ऑप्शन राइट आंसर हो जाएंगे। अगला सवाल कॉल करिएगा, क्वेश्चन नंबर 24। स्टैचू ऑफ लिबर्टी ये किस देश में स्थित है? स्टैचू ऑफ लिबर्टी इज लोकेटेड इन विच कंट्री? तो संयुक्त राज्य अमेरिका में। डी ऑप्शन राइट आंसर हो जाएंगे। अगला सवाल कॉल करिए, क्वेश्चन नंबर 25 को। श्रेष्ठ रचना हंस दमयंती को किसने चित्रित किया? बताइए श्रेष्ठ रचना हंस दमयंती को किसने चित्रित किया? तो सर जी राजा रवि वर्मा ने। डी ऑप्शन राइट आंसर हो जाएंगे। अगला सवाल कॉल करिए, क्वेश्चन नंबर 26। भारत के किस क्षेत्र में मोहिनीअट्टम नृत्य शैली का विकास हुआ? तो डेली हम ये सवाल आपको बता रहे हैं कि मोहिनीअट्टम नृत्य शैली का विकास तो केरल में हुआ था, कथकली का भी केरल में हुआ था। याद रखिएगा डी ऑप्शन राइट आंसर हो जाएंगे। अगला सवाल को हल करिए, क्वेश्चन नंबर 27 को। लावड़ी किस राज्य का लोक नृत्य है?
तो सर जी लावड़ी तो महाराष्ट्र का है लोक नृत्य, ऑप्शन ए राइट आंसर हो जाएंगे। ओके चलिए भाई लास्ट में आप लोग अपना स्कोर जरूर करिएगा। क्वेश्चन नंबर 28 को हल करिए। निम्नलिखित में से कौन एक प्रोटीन नहीं है? तो देखिए कोलेजन प्रोटीन है, इलास्टिन प्रोटीन है, रेशम भी एक प्रकार का प्रोटीन है, लेकिन लिम्फोसाइट जो होता है ये प्रोटीन नहीं है। तो डी ऑप्शन इस सॉल्व का राइट आंसर हो जाएंगे। ओके अगला सॉल्व कॉल करिए दोस्त। क्वेश्चन नंबर 29, विटामिन B6 का रासायनिक नाम क्या है? व्हाट इज द केमिकल नेम ऑफ विटामिन B6? बताइए क्या होगा आंसर। तो विटामिन B6 का रासायनिक नाम पायरोडॉक्सिन है, पायरीडॉक्सिन। डी ऑप्शन राइट आंसर हो जाएंगे। अगला सॉल्व कॉल करिए। क्वेश्चन नंबर 30, भारत में एकमात्र सक्रिय ज्वालामुखी द्वीप कौन सी है? बताइए विच इज द ओनली एक्टिव वोल्केनिक आइलैंड इन इंडिया? तो कौन सा है? तो सर जी बैरन द्वीप है, ऑप्शन सी राइट आंसर हो जाएंगे। ओके तो भाई याद रखिएगा सीएचएसएल का एग्जाम डेट आ चुका है, 12 नवंबर से पेपर स्टार्ट हो रहा है। तो मान के चलिए आपका पेपर दिसंबर के फर्स्ट वीक में होगा, यानी अभी भी आप सभी के पास 1 से 1.5 महीने का समय भरपूर है। तो इसी 1-1.5 महीने में इतना अच्छे से तैयारी करिए कि इसी में आपका फाइनल डिसाइड हो जाए कि आपको एक सीट मिलेगा या नहीं। क्योंकि भाई देखिए समय तो आपके पास बहुत है, एग्ज़ाम तो होगा, ऐसा है कि एग्ज़ाम नहीं होगा, कभी तो एग्ज़ाम होगा। तो भाई आप इतना अच्छे से प्रैक्टिस करिए कि आपको किसी प्रकार का दिक्कत ना हो आप जब कंप्यूटर के सामने बैठे। तो अभी आप सोचेंगे चलिए एग्ज़ाम डेट आएगा तब पढ़ेंगे, तब तो आपका हो चुका। ओके जो इसका डेट को इंतजार करता रहे तो समझो बहुत पीछे जाएगा, उसका कुछ नहीं होने वाला है। भारत में राष्ट्रीय सांख्यिकी दिवस किस तारीख को मनाया जाता है? तो भारत में राष्ट्रीय सांख्यिकी दिवस ये 29 जून को शायद मनाया जाता है भाई। बिल्कुल सर जी, डी ऑप्शन परफेक्ट आंसर हो जाएंगे। अगला सवाल कॉल करिए। क्वेश्चन नंबर 32, दूध अपने पोषक मूल्य में अद्वितीय है, ये किसका एक खराब स्रोत है? बताइए दूध अपने पोषक मूल्य में अद्वितीय है, तो यह लोहा का एक खराब स्रोत है। डी ऑप्शन राइट आंसर हो जाएंगे। अगला सवाल कॉल करिए दोस्त। क्वेश्चन नंबर 33, अंबेडकर ए लाइफ पुस्तक लेखक कौन है? बताइए अंबेडकर ए लाइफ पुस्तक लेखक कौन है? तो साथ ही याद रखिएगा शशि थरूर है। डी ऑप्शन राइट आंसर हो जाएंगे। अगला सवाल कॉल करिए। क्वेश्चन नंबर 34, क्रिप्स मिशन भारत कब आया था? क्रिप्स मिशन भारत कब आया था? तो दोस्त मेरे 1942 में आया था। डी ऑप्शन परफेक्ट आंसर हो जाएंगे। अगला सवाल कॉल करिए। क्वेश्चन नंबर 35, ऑपरेशन ट्राइडेंट निम्नलिखित में से किस स्थान पर आयोजित किया गया था? बताइए ऑपरेशन ट्राइडेंट किस स्थान पर आयोजित किया गया था? तो दोस्त मेरे याद रखिएगा पाकिस्तान देश में। बी ऑप्शन बिल्कुल राइट आंसर हो जाएंगे। अगला सवाल कॉल करिए। क्वेश्चन नंबर 36, भारत का प्रायद्वीपीय पठार पहले किस महाद्वीप का हिस्सा हुआ करता था? बताइए द पेनिनसुलर प्लेट्यू ऑफ इंडिया वाज अर्लियर अ पार्ट ऑफ विच कॉन्टिनेंट? तो अफ्रीका महाद्वीप का। डी ऑप्शन बिल्कुल परफेक्ट आंसर हो जाएंगे। चलिए दोस्त अगला सवाल कॉल करिए। क्वेश्चन नंबर 37, भारत में आपातकाल सर्वप्रथम लागू हुआ था किस वर्ष में? इमरजेंसी जिसे बोलते हैं, वाज फर्स्ट इम्पोज्ड इन इंडिया इन? तो याद रखिए 1962 में। बी ऑप्शन राइट आंसर हो जाएंगे। अगला सवाल कॉल करिए। क्वेश्चन नंबर 38, भगत सिंह की जयंती कब मनाते हैं? बताइए भगत सिंह की जयंती कब मनाते हैं? तो साथ ही याद रखिएगा 28 सितंबर को। बी ऑप्शन राइट आंसर हो जाएंगे। चलिए भाई अगला सवाल कॉल करिए। क्वेश्चन नंबर 39, भूटान के साथ भारत की सीमा की लंबाई कितनी किलोमीटर की है? भूटान के साथ भारत की सीमा की लंबाई कितनी है? तो भाई याद रखिए 699 किलोमीटर। ऑप्शन सी आपका राइट आंसर हो जाएंगे। ओके चलिए अगला सवाल कॉल करिए। क्वेश्चन नंबर 40, प्राथमिक शिक्षा का अधिकार किस अनुच्छेद के अंतर्गत आता है? प्राथमिक शिक्षा का अधिकार किस अनुच्छेद के अंतर्गत आता है? तो भाई याद रखिएगा अनुच्छेद 21A के अंतर्गत आता है। ऑप्शन सी बिल्कुल राइट आंसर हो जाएंगे। अगला सवाल कॉल करिए। क्वेश्चन नंबर 41, रबिया उल दौरानी का मकबरा कहाँ बनाया गया था? बताइए रबिया उल दौरानी का मकबरा कहाँ बनाया गया था? भाई आपको सारे क्वेश्चन जरूर से तैयार करना है और ये ईमानदारी के साथ अपना स्कोर बताना, इसलिए अपना सारे क्वेश्चन जितना भी आप राइट आंसर दे रहे हैं काउंट करते चलिएगा साथ में, ठीक है? बताइएगा कि सर ईमानदारी से मेरा कितना स्कोर हुआ इस सेशन से। खेलो इंडिया यूथ गेम्स 2024 की मेजबानी राज्य कौन सा था? बताइए
जो खेलो इंडिया यूथ गेम्स 2024 में हुआ था, मेजबान स्टेट कौन था? तो भाई याद रखिए तमिलनाडु था। बी ऑप्शन राइट आंसर हो जाएंगे। क्वेश्चन नंबर 43 कॉल करिए। ओरांग राष्ट्रीय उद्यान कहाँ स्थित है? ओरांग राष्ट्रीय उद्यान कहाँ स्थित है? तो ये असम में स्थित है। ऑप्शन यहाँ से राइट आंसर हो जाएंगे। चलिए अगला सवाल कॉल करिए। क्वेश्चन नंबर 44, किस आंदोलन के साथ महात्मा गांधी ने भारतीय राजनीति में प्रवेश किया? किस आंदोलन के साथ महात्मा गांधी ने भारतीय राजनीति में प्रवेश किया? तो सर जी चंपारण आंदोलन के दौरान, जो कि 1917 में हुआ था। बी ऑप्शन परफेक्ट आंसर हो जाएंगे। अगला सवाल कॉल करिए। क्वेश्चन नंबर 45, हंटर नाम का एक तारामंडल क्या है? बताइए दोस्त, हंटर नाम का एक तारामंडल क्या है? तो याद रखिए मृग नक्षत्र है। ऑप्शन सी बिल्कुल राइट आंसर हो जाएंगे। अगला सवाल कॉल करिए। क्वेश्चन नंबर 46, संगम युग में तोलकपियम ये किस साहित्य की सबसे बड़ा रचना है? बताइए संगम युग में तोलकपियम साहित्य की सबसे बड़ा रचना है। तो भाई याद रखिएगा तमिल साहित्य का सबसे बड़ा यह रचना है। ऑप्शन ए राइट आंसर हो जाएंगे। अगला सवाल कॉल करिए। क्वेश्चन नंबर 47, हिमालय पर्वत भारत की किस दिशा में स्थित है? हिमालय पर्वत भारत की किस दिशा में स्थित है? तो दोस्त मेरे उत्तर भारत में। बी ऑप्शन राइट आंसर हो जाएंगे। अगला सवाल कॉल करिए। क्वेश्चन नंबर 48, गौर माड़िया ये किस राज्य का एक महत्वपूर्ण अनुष्ठानिक नृत्य है? बताइए गौर माड़िया किस राज्य का एक महत्वपूर्ण अनुष्ठानिक नृत्य है? तो भाई याद रखिए छत्तीसगढ़ का है। ऑप्शन है आज से परफेक्ट आंसर हो जाएंगे। ओके चलिए अगला सवाल कॉल करिए दोस्त। क्वेश्चन नंबर 49, भारत में स्थानीय स्वशासन के जनक कौन थे? भारत में स्थानीय स्वशासन के जनक कौन थे? तो याद रखिएगा लॉर्ड रिपन थे। डी ऑप्शन बिल्कुल राइट आंसर हो जाएंगे। अगला सवाल कॉल करिए। क्वेश्चन नंबर 50 को, माई लाइफ किसकी आत्मकथा है? बताइए माई लाइफ यह किसकी आत्मकथा है? तो भाई याद रखिएगा बिल क्लिंटन की है। ऑप्शन यहाँ से परफेक्ट आंसर हो जाएंगे। अगला सवाल कॉल करिए दोस्त। क्वेश्चन नंबर 51, विटामिन शब्द किसके द्वारा गढ़ा गया था? बताइए विटामिन शब्द किसके द्वारा गढ़ा गया था? तो भाई याद रखिएगा सी फंक द्वारा। ऑप्शन सी बिल्कुल राइट आंसर हो जाएंगे। अगला सवाल कॉल करिए दोस्त। क्वेश्चन नंबर 52, क्या बनेगा राइट आंसर? पूर्वी घाट के सबसे ऊंचे शिखर का नाम क्या है? बताइए व्हाट इज द नेम ऑफ द हाईएस्ट पीक ऑफ द ईस्टर्न घाट? तो दोस्त मेरे याद रखिए महेंद्रगिरी है। डी ऑप्शन राइट आंसर हो जाएंगे। अगला सवाल कॉल करिए। क्वेश्चन नंबर 53, किस विटामिन की कमी के कारण भोजन से कैल्शियम के अवशोषण की दर कम हो जाती है? बताइए किस विटामिन की कमी के कारण भोजन से कैल्शियम के अवशोषण की दर क्या हो जाती है? वो कम हो जाती है। तो भाई याद रखिए विटामिन डी की कमी से। ऑप्शन ए परफेक्ट आंसर हो जाएंगे। अगला सवाल कॉल करिए। क्वेश्चन नंबर 54, पटाखों को हरा रंग देने के लिए किस रसायन का उपयोग किया जाता है? तो आज तो भाई आप खूब पटाखा छोड़ेंगे, दिवाली है तो अच्छे से स्वस्थ होकर मनाइएगा। ओके तो बताइए पटाखों को हरा रंग देने के लिए किस रसायन का उपयोग किया जाता है? तो दोस्त बेरियम क्लोराइड की। डी ऑप्शन परफेक्ट आंसर हो जाएंगे। नेक्स्ट अगला सवाल कॉल करिए। क्वेश्चन नंबर 55, फैराडे का विद्युत अपघटन का नियम किससे संबंधित है? फैराडे लॉ ऑफ इलेक्ट्रोलिसिस इज रिलेटेड टू व्हाट? तो समतुल्य भार से है। ऑप्शन यहाँ से बिल्कुल राइट आंसर हो जाएंगे। अगला सवाल कॉल करिएगा। क्वेश्चन नंबर 56 को, निम्नलिखित में से कौन सी मानव शरीर की सबसे लंबी कोशिका है? बताइए कौन सी मानव शरीर की सबसे लंबी कोशिका की बात कर रहा है? तो सर जी तंत्रिका कोशिका होती है। ऑप्शन है परफेक्ट आंसर हो जाएंगे। अगला सवाल कॉल करिए दोस्त। क्वेश्चन नंबर 57, निम्नलिखित में से कौन सी ग्रंथि पित्तरस एक पाचन तरल को स्रावित करती है? तो कौन सी ग्रंथि पित्तरस एक पाचन तरल को स्रावित करती है? तो याद रखिए यकृत करती है भाई। बी ऑप्शन परफेक्ट आंसर हो जाएंगे। अगला सवाल कॉल करिए। क्वेश्चन नंबर 58, सर्वे ऑफ इंडिया का मुख्यालय कहाँ स्थित है? वेयर इज द हेडक्वार्टर ऑफ सर्वे ऑफ इंडिया लोकेटेड? तो दोस्त मेरे याद रखिए देहरादून में। डी ऑप्शन राइट आंसर हो जाएंगे। अगला सवाल कॉल करिए। क्वेश्चन नंबर 59, वॉर एंड वुमन नामक पुस्तक लेखक कौन है? वॉर एंड वुमन नामक पुस्तक लेखक डॉक्टर M.A. हसन है। डी ऑप्शन परफेक्ट आंसर हो जाएंगे। अगला सवाल कॉल करिएगा। क्वेश्चन नंबर 60 को,
उस्ताद सुल्तान खां का संबंध किस वाद्य यंत्र से है? बताइए, उस्ताद सुल्तान खां का संबंध किस वाद्य यंत्र से है? तो सारंगी से है। डी ऑप्शन बिल्कुल राइट आंसर हो जाएंगे। अगला सवाल कॉल करिएगा क्वेश्चन नंबर 61 को। बुद्ध ने किस भाषा में उपदेश दिए थे? बुद्ध ने किस भाषा में उपदेश दिए थे? तो दोस्त मेरे पाली भाषा में। ऑप्शन सी बिल्कुल राइट आंसर हो जाएंगे। चलिए अगला सवाल कॉल करिएगा क्वेश्चन नंबर 62। इक्वाडोर के राष्ट्रपति के रूप में दूसरा कार्यकाल किसने जीता? बताइए भाई, इक्वाडोर के राष्ट्रपति के रूप में दूसरा कार्यकाल किसने जीता? तो डैनियल नोबोआ ने जीता था। डी ऑप्शन राइट आंसर हो जाएंगे। ओके, चलिए अगला सवाल कॉल करिए क्वेश्चन नंबर 63। प्रसिद्ध पर्यटक आकर्षण विक्टोरिया मेमोरियल ये किस राज्य में है? द फेमस टूरिस्ट अट्रैक्शन विक्टोरिया मेमोरियल इज इन विच स्टेट? तो पश्चिम बंगाल में है। ऑप्शन सी राइट आंसर हो जाएंगे। अगला सवाल कॉल करिए दोस्त क्वेश्चन नंबर 64। दांडी नमक यात्रा किस वर्ष में हुई थी? बताइए, दांडी नमक यात्रा किस वर्ष हुई? तो भाई याद रखिए 1930 में हुई थी। ऑप्शन सी राइट आंसर हो जाएंगे। अगला सवाल कॉल करिएगा भाई क्वेश्चन नंबर 65। इंडियाज फाइनेंस मिनिस्टर्स नामक पुस्तक के लेखक कौन है? बताइए, इंडियाज फाइनेंस मिनिस्टर्स नामक पुस्तक के लेखक कौन है? अशोक कुमार भट्टाचार्य हैं। बी ऑप्शन परफेक्ट आंसर हो जाएंगे। तो साथी फाइनली 65 क्वेश्चन कंप्लीट हो गए। अब बताइए आप सभी का टोटल 65 क्वेश्चन में से कितना स्कोर रहा? ईमानदारी के साथ बताएंगे, वो भी एक क्वेश्चन माइनस मार्किंग के साथ। यदि एक क्वेश्चन गलत हुआ होगा तो 3 नंबर में से 1 नंबर काट के बताएंगे। तो साथी उम्मीद करूंगा आपको हर एक क्वेश्चन बहुत ही अच्छी तरीके से समझ में आया होगा और सारे क्वेश्चन आप काफ़ी अच्छी तरीके से तैयार भी किया होगा। किसी प्रकार का आपको दिक्कत नहीं आई होगी। बता सकते दोस्त, डेली क्लास सुबह 8 बजे दोपहर 12:30 पे आती है। एक दिन आपका MTS का आता है तो एक दिन रेलवे ग्रुप डी का। ठीक है मेरे दोस्त, तो आपको डेली हम क्लास देंगे, लेकिन MTS का तो डेली शाम को 6:30 पे आती है। ठीक है, तो आप साथ ही चैनल को सब्सक्राइब करिए, नोटिफिकेशन को ऑन करिए और दोस्तों में सेशन को शेयर भी किए भाई करिए। ठीक है, तो मिलते हैं साथी एक और नए शाम को 6:30 पर क्लास के साथ। सभी को जय हिंद, जय भारत। पढ़ाई करते रहिए। ऑल द बेस्ट। धन्यवाद।